वो भी करेंगे, लेकिन इनके नाम पे जैसे मतलब विरोध करेंगे, काम नहीं मिलने का। नगर क्षेत्र में माननीय विधायक जी के अनुशासित योजनाएं आप लोगों को दी गई है। अनिल जी आप भी बता सकते हैं नगर क्षेत्र में योजना वगैरह। आज ये सौभाग्य की बात है, कार्यकर्ताओं के बीच ही रहती है। ये अपने सारे योजना कार्यकर्ताओं के बीच ही देते हैं, कोई बाहर के लोग को नहीं देते हैं। अब कुछ लोग गिने चुने 2-3 योजनाएं इनकी हुई है, कई सड़कें बनी है, कई क्या कहते हैं नगर क्षेत्र में इनके द्वारा जो है विद्यालय का निर्माण कराया गया है। अभी भी हाल फिलहाल ही जरही का विद्यालय का निर्माण हो। तो मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि वीरेंद्र पासवान को अगर टिकट न देके किसी नए फिगर को अगर भेज दिया जाएगा तो उसमें माहौल बदलेगा क्या, या भाजपा का कमल का खिलना उसमें संशय का विषय बन सकता है? वीरेंद्र कुमार जी का टिकट क्यों नहीं मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ, अगर नहीं क्यों नहीं मिलेगा? अगर कोई कारण, ऐसा कोई कारण बने तब तो। अगर इतना सुलभ जन जन तक पहुंचने वाले व्यक्ति, जो किसी भी व्यक्ति के सुख दुख में खड़ा रहने वाले व्यक्ति, अस्पताल में खुद जाकर के खड़ा रह करके अपने जा रहा था। आपने बताया कि माननीय विधायक आपके जो थे वीरेंद्र पासवान जी, उनका कार्यकाल 5 वर्षों में कैसा रहा। मैं पुनः सवाल दोहराता हूं, और पार्टी जिनको भी यहां से पुटअप करती है, आप लोगों की जिम्मेदारी है उनको चुनाव जिताना, चाहे वो ABCD कोई भी हो। इससे पहले यहाँ के माननीय यानी 2010 में हम लोगों के बीच माननीय मंजू हजारी जी विधायक के रूप में आई थी। भी आप लोगों ने हम लोगों ने मंजू हजारी जी के साथ भी कदम से कदम मिलकर चल रहा था। और मंजू हजारी जी का ही देन है कि आज शहर के एक एक PCC रोड का जो निर्माण हुआ, उसमें मंजू हजारी जी, पैसा जो बुडको का वापस जा रहा था, तो मंजू हजारी जी ने सारे पार्षद के साथ कई राउंड बैठ करके उन्होंने यहाँ के एक एक सड़क को बनवाने का काम किया। आज हमारे कमल निशान पे जो भी लोग चुन करके यहाँ से विधायक बन के जाते हैं, निश्चित तौर पे वे दिन रात अपने क्षेत्र के जनता के लिए बने रहते हैं, उनके सुख दुख में भागीदारी रहती है। इस बीच के काल नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी भी वोट वहाँ ट्रांसफर होगी और उनकी भी वोट नहीं। हम लोग जो है 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। रोसड़ा की ही चर्चा है। और रोसड़ा की जहाँ तक बात है, रोसड़ा में हम यहाँ से NDA के गठबंधन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, और जितने भी हम लोग के सहयोगी दल हैं, चाहे वे जदयू हो, चाहे वे क्या कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, एकजुट होकर के हम लोग साझा कार्यक्रम वर्षों से करते आ रहे हैं। जब भी बैठक होती है, NDA की बैठक होती है, कोई किंतु परंतु नहीं है। कमल खिलेगी। पिछले बार 36,000 मतों से जीते। इस बार हम लोग का टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, NDA के उम्मीदवार को 50,000 मतों से जीत हासिल करवा करके बिहार में एक रोसड़ा की पुनः पहचान दिलवाने का काम करेंगे।